हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही काम के हैं। चैप्टर को आप कितना डीपली समझे हैं वह इन्हीं प्रश्नों के द्वारा पता लगता है। तो चलिए फटाफट आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीडियो के अंत में आपके लिए सरप्राइज़ है। प्लीज़ फटाफट पूरा वीडियो देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, उत्तर दीजिएगा प्रश्नों के। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है बच्चों, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? कौन सा रीज़न था जिस कारण परशुराम ने लक्ष्मण का वध नहीं किया, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर में आप ऑप्शन आपको दे रही हूँ मैं, आप राइट ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ए है शिव के, बी राम के, सी पिता के और डी है विश्वामित्र के। अब इन चारों में से जो भी राइट ऑप्शन है वो आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? ऑप्शन है बच्चों उदार, शील, क्रोधी, चंचल। जो भी राइट ऑप्शन है लिखिए फटाफट। तीसरा है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? ऑप्शन ए है लक्ष्मण ने, बी परशुराम ने, सी विष्णु ने और डी शिव ने। जो भी राइट ऑप्शन है लिखिए। नेक्स्ट है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? ए ऑप्शन है वृक्ष के, बी लोहे के, सी पत्थर के और डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? आपने पढ़ा है ना, अर्थ समझाया है आपको, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप चैप्टर कितना डीपली समझे हैं, उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल हैं। चलिए उत्तर बताइए फटाफट। ऑप्शन ए है घर में, बी युद्ध में, सी बातों में और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपने चैप्टर समझा है तो फटाफट उत्तर बताएंगे, आपको समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है योद्धा, बी है कायर, सी है साहसी और डी है मूर्खता। नेक्स्ट है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? ऑप्शन है सेवा करने वाला को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नौकर, बी सेवक, सी चौकीदार और डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? ठीक है, ऑप्शन है ए गुरु के, बी पिताजी के, सी प्रेयसी के और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन फटाफट लिख लीजिए। नाइन्थ है, परशुराम शिव को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए पिता, बी ईश्वर, सी गुरु और डी सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? ऑप्शन ए चाटुकारिता, बी आलसीपन, सी मधुर और डी बड़बोलापन। क्वेश्चन नंबर 11, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? ए मूर्ख, बी कुबुद्धि, सी कुटिल और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन है ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी श्लेष। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कर रहे हैं ना फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परशुराम ने गाधी सून का प्रयोग किसके लिए किया है? आपने पढ़ा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कि इसमें गाधी सून का प्रयोग किया गया था। तो गाधी सून किसे कहा था परशुराम जी ने, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है स्वयं के लिए, बी है गुरु वशिष्ठ के लिए, सी है विश्वामित्र के लिए और डी है लक्ष्मण के लिए।
अब इन चारों में से परशुराम जी ने गाधीसून किसे कहकर संबोधित किया था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अखमय खान न उखमय पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको। ए श्लेष, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी अनुप्रास अलंकार। अब इन चारों में से जो भी अलंकार है इस पंक्ति में आप वो बताइए। बच्चों, आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इसको लापरवाही से मत करिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए करिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सवैया, बी चौपाई, सी दोहा और डी है चौपाई व दोहा दोनों। तो जो भी राइट ऑप्शन है आप उसको लिखिए। नेक्स्ट है, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष है? हमने पढ़ा था ना, परशुराम जी से लक्ष्मण कह रहे थे कि आपके सिर में अभी ऋण है, इसी कारण आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है ए माता का, बी पिताजी का, सी गुरु का और डी शिव जी का। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। किसी मध्यस्थ को, बी है हिसाब किताब के जानकार को, सी है अपने गुरु को और डी है राज दरबारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे? लक्ष्मण ने परशुराम के लिए क्या कहा? ऑप्शन ए है कि आपके जो शब्द है वो क्रोध रूपी आग में जल के समान है, बी है शीतलता प्रदान करने वाले, सी है जले पर नमक छिड़कने वाले और डी है क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। अब आपको इन चारों में से जो राइट है आंसर वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राम के वचन सुनकर परशुराम के लिए, राम के वचन परशुराम के लिए ऑप्शन है किसके समान थे पूछा जा रहा है, मतलब जल के समान शीतल हैं, बी है शहद के समान मधुर है, सी है नीम के समान कड़वे और डी है कड़वी ककड़ी के समान। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है कि जो राम के वचन थे वो परशुराम जी के लिए किसके समान थे, आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? कौन सा रस है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हास्य रस, बी है करुण रस, सी है शांत रस और डी है वीर रस। अब जो भी रस आपको लगता है कि इस संवाद में प्रयोग हुआ है आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? किसके कारण लक्ष्मण को वो नहीं मार रहे थे? तो इसका ऑप्शन है शिव के, बी है राम के, सी है पिता के और डी है विश्वामित्र के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? किसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए लक्ष्मण ने, बी है परशुराम ने, सी है विष्णु ने और डी है शिव ने। इन चारों में से जिसने भी सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा आपको उसका नाम बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे थे? परशुराम जी ने कहा था ना कि अभी आप किसके वश में हो जो आप मेरे से ऐसे अपशब्द बोल रहे हो, तो वो किसके वश में थे लक्ष्मण जी? ऑप्शन है ए प्रेम के, बी मोह के, सी काल के और डी लोभ के। अब आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, परशुराम जी पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? किसको उन्होंने पृथ्वी को जीत करके क्षत्रियों से दान कर दिया था? तो ऑप्शन है माता पिता को, बी है गुरु को, सी है राजाओं को और डी है ब्राह्मणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं बताना है आपको। ए है ब्राह्मण, बी है वैश्य, सी है क्षत्रिय और डी है इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट है बच्चों, शिवजी के धनुष तोड़ने वालों की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? कौन सा शत्रु था बताया है परशुराम जी ने, जिन्होंने उनके शिव के धनुष को तोड़ा है? वो परशुराम जी के लिए किसके समान है मतलब? तो ऑप्शन ए है बच्चों सहस्त्रबाहु, बी घटोत्कच, सी कर्ण और डी दुर्वासा ऋषि। बच्चों नेक्स्ट है 27, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। यह आपके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ये पंक्ति आई थी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है जून का महीना, बी जीर्ण, सी जून का धनुष और डी सम्मानित। अब आपको यहाँ पर जून शब्द का अर्थ बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनका जन्म सन 1585 में बनारस में हुआ। सी, इनका जन्म 1432 में उज्जैन में हुआ। और डी, इनका जन्म 1532 में जयपुर राजस्थान में हुआ। अब इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है बच्चों आपको वो बताना है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? ऑप्शन ए बल्लभ मार्गी शाखा, बी शिव मार्गी शाखा, सी कृष्ण मार्गी शाखा और डी राम मार्गी शाखा। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी सुदामा चरित, सी कवितावली और डी विनय पत्रिका। अब इन चारों में से कौन सी रचना तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा का, ऑप्शन बी अवधी भाषा का, ऑप्शन सी खड़ी बोली का और ऑप्शन डी राजस्थानी का। नेक्स्ट है बच्चों 32 क्वेश्चन नंबर, ये आपका लास्ट है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा था? कौन सी घटना थी जिसके कारण वहाँ संवाद की नौबत आई, संवाद वहाँ आरंभ हुआ? वो कौन सा कारण था पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, बी है शिव के धनुष के टूटने के कारण, सी है लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण और डी है परशुराम के बड़बोलेपन के कारण। अब आपको इन चारों में से जो भी राइट आंसर है, जो भी सही उत्तर है जिसके कारण वहाँ पर संवाद हो रहा था जनक की सभा में, वो आपने बताना है। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को ऐसे ही मत सोचिए कि मैडम ने ऐसे ही बना दिए हैं। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब आपके जो बोर्ड का पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस का ज़्यादा हो गया है। तो आपके ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए बहुत ही सहायक हैं, बहुत ही लाभप्रद होंगे। तो आप इन्हें थोड़ा सा सिंसियरली आराम से पढ़िए, समझिए और करिए। तो बच्चों अब इनके आंसर की बारी आती है। आपने सारे कर लिए होंगे। तो बच्चों चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बच्चों मैंने इसी के ही नीचे से दे रखा है आपको वीडियो में। अब आपने यहाँ से अपने आंसर चेक करने हैं कि आपके 32 में से कितने मार्क्स आए हैं। अब आप टीचर बन जाइए क्योंकि घर में हैं और फटाफट अपने आंसर चेक कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपको पता चल जाएगा। और जितने भी मार्क्स आएंगे बच्चों, अगर आपके मार्क्स ठीक आते हैं तो आपका चैप्टर आपको पूरा का पूरा अर्थ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का समझ में आ गया है, तभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन सारे सही हैं। अगर आप एवरेज आ रहे हैं तो एक बार वीडियो और देखिए जहाँ पर मैंने अर्थ का वीडियो बताया है। और बच्चों बहुत ज़रूरी है, ये सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करिएगा। ये सारे प्रश्न बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक करना मत भूलिए प्लीज़। क्या आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन लाइक करना भूल जा रहे हैं। और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो पाएँ बच्चों। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद बच्चों।